हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था PLC मीन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कैसे एक प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेज से पास होके गुजरता है, हमने वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, 11th क्लास का अकाउंट्स की बुक में फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें नीड क्यों राइज हुई अकाउंटिंग की। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हमें अकाउंटिंग की नीड क्यों अराइज हुई। अकाउंटिंग की पहले भी तो काम होता था बिना अकाउंट्स के, अब हमें क्या क्यों रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऐसी कि हमें अकाउंट्स चाहिए ही चाहिए। पहले क्या था, बिजनेस स्मॉल स्केल पे होता था। ठीक है, सिर्फ अपने अपने शहर में वो बेचते थे और सिर्फ ऑनलाइन मोड यूज़ होता था और साथ में ट्रांजेक्शन्स होती थी वो भी क्या होती थी, कम होती थी। और एक पॉइंट और, उनकी जो मेमोरी पावर थी, उनकी जो माइंड की मेमोरी पावर थी बहुत ज़्यादा शार्प थी। ठीक है, उन्हें सब कुछ रिमेंबर रहता था, तो इसलिए उन्हें अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। पर अब क्या है, जैसे जैसे बिजनेस का मार्केट लार्ज स्केल पे होता जा रहा है, ठीक है, हम सिर्फ अपने शहर में लिमिटेड नहीं रह गए, हम अदर शहर में जाके भी हम सेल करते हैं, सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं। साथ में हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड भी यूज़ कर रहे हैं और हमारी जो मेमोरी पावर है वो भी हमारी शार्प नहीं रही। इस वजह से हमें क्या हुई, अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हमें इस वजह से हमें नीड पड़ी हमें अकाउंटिंग की। जो अकाउंटिंग है वो किसने दिया, अकाउंट्स लुका पैसोली ने दिया है। किसमें, 1494 में। ठीक है, लुका पैसोली ने दिया है 1494 में अकाउंट्स। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या होता है, इसकी मीनिंग कह दो, आप कह दो डेफिनेशन क्या होती है अकाउंटिंग की। अकाउंट्स क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग कह दो, अब अकाउंट्स कह दो, आप कुछ भी कह दो, अकाउंटिंग हो। क्या होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट देयर ऑफ इन फाइनेंशियल नेचर। ठीक है, क्या होता है, जो फाइनेंशियल नेचर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन करता है, वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। आप इसको क्रैम मत करना, हम फीचर समझेंगे, फीचर से वही क्या मिल जाएगी आपको, डेफिनेशन मिल जाएगी वहीं से। तो आप फीचर्स याद कर लेना, आपकी डेफिनेशन ऑलरेडी वहाँ से लर्न हो जाएगी, आपको क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम पढ़े फीचर्स क्या होती है इसकी। Features of accounting: recording of financial transactions, हम अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो क्या है, फाइनेंशियल नेचर की है, जो कि मनी के फॉर्म में क्या एक्सप्रेस कर रखी है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, वही ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कि मॉनेटरी की फॉर्म में, जो कि मनी की फॉर्म में है, वो ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। स्ट्राइक हो गई एम्प्लॉयज़ के बीच में, लॉकआउट हो गया, इससे क्या है, क्या हम इसे मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सेल करी, हमने परचेज किया, हमने वेजेस पे किए, हमने सैलरी पे की, हमें कमीशन पे किया, हमें रिसीव हुआ, तो वो क्या सारी मनी की फॉर्म में है, तो वो सभी ट्रांजेक्शन्स अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट वन है फंक्शंस क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के। इन फंक्शंस की हेल्प से ही आप क्या बना लोगे, आप डेफिनेशन बना लोगे।
ठीक है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या, पहले क्या आइडेंटिफिकेशन है, पहले क्या करोगे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स मनी की फॉर्म में है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप क्या करोगे, उसकी रिकॉर्डिंग करोगे। रिकॉर्डिंग मीन्स जो मनी की फॉर्म में है आप उसको क्या कर लोगे, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। अब अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कहाँ पे की जाती है, जर्नल के अंदर की जाती है। किस में की जाती है, जर्नल में। अगर बिजनेस स्मॉल स्केल पे है जर्नल में रिकॉर्ड कर दो, अगर बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो क्या करोगे आप सब्सिडरी बुक ओपन करोगे, सब्सिडरी बुक। इसमें हर एक की अलग अलग बुक ओपन होगी, कैश की अलग, सेल की अलग, परचेज की अलग, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR BP, जनरल प्रॉपर, हर एक की अलग अलग बुक ओपन होगी। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करोगे आप क्लासिफिकेशन करोगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन मीन्स जितनी भी ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर की आप उन सबको एक अकाउंट में क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे। वो क्या क्या होता है क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स के अंदर क्लासिफिकेशन होता है लेजर में। ठीक है, लेजर के अंदर होता है। फिर है हम क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग मीन्स आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आप ये तीन चीज़ बनाओगे किसमें, समराइजिंग में, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। फिर आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करोगे, एनालिसिस P&L अकाउंट और बैलेंस शीट की हेल्प से आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। P&L अकाउंट में हमें प्रॉफिट का पता चलेगा, प्रॉफिट और लॉस का। बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन का। ठीक है, तो वो क्या है एनालिसिस। उसके बाद क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे। इंटरप्रिटेशन मीन्स आप यूजर्स को इंफॉर्मेशन दोगे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। मीन्स गवर्नमेंट को बैंक को, गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज़ को, शेयर होल्डर को, आप इन सबको इन्फॉर्मेशन दो कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस चल रहा है। ठीक है, तो वो किसी थ्रू पता चलेगा, इन सब के थ्रू। तो अकाउंटिंग की जब हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, उसमें भी क्या था, इट इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन इन द टर्म्स ऑफ मनी। वो सारा क्या था, अकाउंटिंग था। तो आप इसकी हेल्प आप इजीली क्या कर लोगे, आप अपनी डेफिनेशन बना लोगे। ये सिर्फ आप अभी ये ध्यान रखो कि रिकॉर्डिंग किस में की जाती है, क्लासिफिकेशन किस में किया जाता है। इसके हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे, हर एक का अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ आप अभी इतना समझो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप ये नोट कर लो, फिर उसके बाद हमारे थोड़ा सा और रहता है वो और करेंगे। नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट फीचर है हमारे, अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस कैसे है, साइंस में भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उसी तरीके से अकाउंट्स में भी होते हैं, अकाउंट्स में भी वो भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं, कंसेप्ट होते हैं जो हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करते हुए फॉलो करना पड़ता है। आर्ट कैसे है, इसके अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, तो अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। ठीक है, फिफ्थ वन है प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या एक सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको, यूज़र्स को, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उन्हें इंफॉर्मेशन देता है हमारे बिजनेस के बारे में। तो अकाउंटिंग की एक सर्विस एक्टिविटी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल, बस लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम करेंगे कल डिस्कस। कर दो ना, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो क्या थी, ये 5 फीचर्स थी। सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, फंक्शंस
एंड अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट एंड प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल वाले के हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सी हमारी मॉनिटरी टर्म है, कौन सी नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। हमें पता है रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है, या तो जर्नल में होएगी या सब्सिडरी बुक में होएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन कहाँ पे होता है? लेजर में होता है। क्लासिफिकेशन होने के बाद क्या करेंगे? हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। इसके बाद क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, P&L अकाउंट बनाओगे एंड बैलेंस शीट बनाओगे। ये बनने के बाद क्या करोगे? आप एनालिसिस करोगे एंड इंटरप्रिटेशन करोगे। ठीक है, तो ये क्या पूरी अकाउंटिंग साइकिल है। जो हमने फंक्शन में पढ़ा था वही क्या है, फीचर्स पे पढ़ी थी हमने, फंक्शन पढ़े थे अकाउंटिंग के, वही क्या है इसकी साइकिल है। आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर दोबारा वही ट्रांजेक्शन, दोबारा वही सर्कल चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हमारी अकाउंटिंग साइकिल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।